क्या आपने कभी सुना है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा वापस लौट कर आती है, और वो भी ठीक 24 घंटे के अंदर? दोस्तों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो घर में लोग कहते हैं, शव को अकेला मत छोड़ना, दीपक जलाते रहो, मंत्र पढ़ते रहो। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या सच में आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर वापस आती है? क्या वो अपने शरीर को देखने आती है, या फिर किसी अधूरी इच्छा, किसी गलत कर्म या किसी गहरे रहस्य की वजह से? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, आत्मा मृत्यु के बाद 24 घंटे तक कहाँ रहती है और वापस क्यों आती है, शास्त्र क्या कहते हैं और क्या संकेत मिलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, नाथ, मैंने देखा है कि जब कोई प्राणी इस नश्वर शरीर को त्याग देता है तो उसकी आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद एक बार अपने घर अवश्य लौटती है। क्या रहस्य है इसके पीछे? क्यों आती है वो आत्मा उस स्थान पर जहां उसने जीवन के सुख दुख का अनुभव किया था? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी त्रिनेत्रधारी दृष्टि में करुणा, ज्ञान और अनंत गहराई थी। वे मुस्कुराए और बोले, देवी, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस सत्य को उजागर करेगी और हर मनुष्य को जीवन का असली अर्थ समझा देगी। काशी नगरी में, जहाँ गंगा की लहरें प्रतिदिन हजारों आत्माओं को मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं, वहाँ धर्मदास नाम का एक संपन्न व्यापारी रहता था। उसका घर काशी के सबसे प्रतिष्ठित मोहल्ले में था। 3 मंजिला भवन, संगमरमर के फर्श और सोने चांदी से सजे कमरे। लेकिन क्या इन सब चीजों से सच्ची खुशी मिलती है? क्या धन दौलत ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? धर्मदास के परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा, 2 बेटे राजन और मोहन, 1 बेटी रुक्मिणी और उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। बाहर से देखने पर यह परिवार एक आदर्श परिवार प्रतीत होता था। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि हर घर की दीवारों के पीछे कुछ न कुछ अनकहा दर्द छिपा होता है। धर्मदास एक कठोर व्यक्ति था। व्यापार में उसकी चतुराई की चर्चा पूरे काशी में थी, लेकिन उसके हृदय में करुणा का अभाव था। अपने वृद्ध माता पिता के प्रति भी उसका व्यवहार शुष्क था। वह उन्हें भोजन और कपड़े तो देता था, लेकिन प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, वो स्नेह नहीं जिसके वे भूखे थे। उसके पिता हरिदास जी अपने युवा दिनों में एक महान विद्वान थे। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों की गहरी समझ और धर्म के प्रति अटूट आस्था उनकी पहचान थी। लेकिन अब बुढ़ापे में, जब उनके हाथ कांपते थे और आंखों की रोशनी मंद हो गई थी, तो धर्मदास उन्हें बोझ समझने लगा था। एक दिन की बात है, सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हरिदास जी अपने कमरे में कंबल ओढ़े बैठे थे। उनकी खांसी बढ़ गई थी। वे अपने कमरे से बाहर आए और धर्मदास के पास गए। बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक कप गर्म दूध मंगवा सकते हो? गला बहुत खराब हो गया है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। धर्मदास उस समय अपने व्यापार के हिसाब किताब में व्यस्त था। उसने बिना सिर उठाए कहा, रसोई में जाकर खुद ले लो, मुझे परेशान मत करो। तुम्हें दिखता नहीं मैं कितना व्यस्त हूँ। हरिदास जी की आंखों में आंसू आ गए। वे चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। उन्हें दूध नहीं चाहिए था, कुछ चाहिए था। उन्हें अपने बेटे का प्यार चाहिए था। लेकिन प्यार तो कब का बिक चुका था व्यापार की चकाचौंध में। भगवान शिव कहते हैं कि जब माता पिता का दिल टूटता है तो उसकी आवाज ब्रह्मांड में गूंजती है। देवता भी उस पीड़ा को महसूस करते हैं, क्योंकि माता पिता धरती पर भगवान का ही रूप है। समय बीतता गया। धर्मदास का व्यापार और फलता फूलता गया। उसकी संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन उसके हृदय में रूखापन भी उतना ही बढ़ता गया। उसकी पत्नी सुमित्रा एक सरल और धार्मिक महिला थी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती थी, लेकिन धर्मदास के डर से वह भी कभी कभी उनके प्रति उदासीन हो जाती थी। एक बार की बात है, धर्मदास के घर में एक बड़ा व्यापारिक समारोह था। शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित थे। घर को फूलों से सजाया गया, महंगे व्यंजन बनाए गए, संगीतकारों को बुलाया गया। लेकिन इस सब में हरिदास जी और उनकी पत्नी को एक कोने में बैठा दिया गया, जैसे वे मेहमान नहीं बल्कि घर के पुराने फर्नीचर हों जिन्हें छिपा देना जरूरी है। हरिदास जी ये सब देख रहे थे। उनका दिल बैठ गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमने इस बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा, शिक्षा दी, और आज हम उसके लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं है। उनकी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, यही तो संसार है।
जब तक ताकत थी तब तक सब साथ थे। अब जब हम कमज़ोर हो गए हैं तो सब दूर हो गए। लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन सबको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भले ही उसमें समय लगे, लेकिन न्याय की धारा कभी रुकती नहीं है। उसी रात जब सारे मेहमान चले गए और घर में सन्नाटा छा गया, तब हरिदास जी अपने कमरे में बैठे भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, सदा धर्म का पालन किया, फिर क्यों मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? क्यों मेरा अपना पुत्र मुझसे इतना दूर हो गया है? यदि ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हे नाथ, मेरी बस एक प्रार्थना है, मेरा बेटा समझ जाए कि जीवन में रिश्तों का मूल्य धन से कहीं अधिक है। उनकी ये प्रार्थना सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंची। भगवान शिव ने ये सब देखा और उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है धर्मदास को एक सबक सिखाने का। कुछ महीने बीत गए। एक दिन हरिदास जी अचानक बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका शरीर कमजोर होता गया। वे जानते थे कि अब उनका समय आ गया है। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, हरिदास जी ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ धीमी थी, सांस फूल रही थी। सुनो, मेरा अंत समय निकट है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक दुख है। मैंने अपने जीवन में धर्मदास को बहुत प्यार दिया, लेकिन बदले में मुझे केवल उपेक्षा मिली। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वह इसी तरह जीवन जीता जाएगा और अंत में पछताएगा। उनकी पत्नी रो पड़ी। आप ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हरिदास जी मुस्कुराए। मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है, ये तो जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद उसे अपने कर्मों का बोध हो। इतना कहकर उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनकी आत्मा शरीर को छोड़कर निकल गई। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। उनकी पत्नी ने रोते हुए पूरे घर को जगाया। धर्मदास दौड़ा हुआ आया। जब उसने अपने पिता के निर्जीव शरीर को देखा तो उसके मन में कई भाव आए। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, फिर अचानक उसे याद आने लगा कैसे उसने अपने पिता की उपेक्षा की थी, कैसे उनकी बातों को अनसुना किया था, कैसे उन्हें प्यार नहीं दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब क्या फायदा, समय निकल चुका था। जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता था। घर में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गईं। हरिदास जी के शरीर को फूलों से सजाया गया। पूरा मोहल्ला शोक में डूब गया। सब उनकी महानता और विद्वता की चर्चा कर रहे थे, लेकिन धर्मदास चुप था। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। भगवान शिव कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब शरीर नश्वर है तो आत्मा अमर है, और ये आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का हिसाब लेकर जाती है। हरिदास जी का अंतिम संस्कार हो गया। उनका शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनकी आत्मा कहाँ गई? भगवान शिव बताते हैं कि जब कोई मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर एक अलग लोक में प्रवेश करती है। यह लोक न तो पूरी तरह से पृथ्वी है और न ही पूरी तरह से परलोक। यह एक मध्यवर्ती अवस्था है जहां आत्मा अपने जीवन का लेखा जोखा करती है। हरिदास जी की आत्मा जब शरीर से निकली तो सबसे पहले उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। वह अपने शरीर को बाहर से देख सकती थी। वह देख सकती थी कैसे उनके परिवार के लोग रो रहे थे, कैसे धर्मदास का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। आत्मा ने सोचा, क्या अब मुझे इन सब से मुक्ति मिल गई है? क्या अब मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगी? तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक आवाज आई, हरिदास, तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अभी 24 घंटे इस मध्य अवस्था में रहना होगा। तुम्हें देखना होगा कि क्या तुमने अपने कर्तव्यों का पालन किया या नहीं, और तुम्हें एक बार अपने घर वापस जाना होगा। घर वापस? लेकिन क्यों? आत्मा ने प्रश्न किया। क्योंकि हर आत्मा को अपने पीछे छूटे हुए मोह, माया और अधूरी इच्छाओं से मुक्त होना जरूरी है, और ये मुक्ति तभी मिलती है जब आत्मा अंतिम बार अपने जीवन को देखती है। फिर आत्मा ने अपने जीवन के सारे पलों को जैसे फिर से जी लिया। अच्छे पल, बुरे पल, खुशी के पल, दुख के पल, सब। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी जवानी में गरीबों की मदद की थी, कैसे उसने विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी थी, कैसे उसने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया था। लेकिन साथ ही उसे ये भी याद आया कि उसके अंतिम दिनों में उसके अपने बेटे ने उसे कैसे नजरअंदाज किया था, और ये दुख उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। भगवान शिव कहते हैं
कि आत्मा के पास स्मृति होती है। वह अपने हर कर्म को याद रखती है और जब तक वह इन कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होती तब तक वह परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकती। समय का पहिया घूम रहा था। धर्मदास के घर में शोक की छाया थी। हरिदास जी के श्राद्ध और तर्पण की तैयारियां चल रही थी। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। घर में धूप दीप की सुगंध फैली हुई थी, लेकिन धर्मदास का मन शांत नहीं था। उसे लगातार अपने पिता की याद आ रही थी। वह अपने व्यापार में भी मन नहीं लगा पा रहा था। उसे हर समय ये एहसास हो रहा था कि उसने कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। रात हो गई, घर में सब सो गए, केवल धर्मदास जाग रहा था। वह अपने कमरे में बैठा अपने पिता की तस्वीर के सामने बुदबुदा रहा था। पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं आपकी कद्र नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक उसी समय जो हरिदास जी की मृत्यु के 24 घंटे बाद का समय था, घर में कुछ अजीब होने लगा। हवा का रुख बदल गया, मोमबत्तियों की लौ तेजी से हिलने लगी। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। धर्मदास ने चारों ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसे एक अनुभूति हुई, जैसे कोई कमरे में मौजूद है, कोई जिसे वह देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। ये हरिदास जी की आत्मा थी। वह अपने घर लौटी थी। भगवान शिव बताते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद हर आत्मा अपने घर लौटती है। ये उसकी विदाई है, ये उसका अंतिम नमस्कार है, ये उसकी मुक्ति की प्रक्रिया का हिस्सा है। हरिदास जी की आत्मा ने अपने घर को देखा। वह कमरे कमरे घूमी। उसने हर उस जगह को छुआ जहां उसने अपने जीवन के पल बिताए थे। उसने अपनी पत्नी को देखा जो सो रही थी, लेकिन उसकी आंखों के आसपास आंसुओं के निशान थे। उसने अपने पोते पोतियों को देखा और फिर उसने धर्मदास को देखा। धर्मदास अभी भी जाग रहा था। आत्मा उसके पास गई और जैसे उसके हृदय में एक संदेश पहुंचा, मैं तुम्हें केवल ये बताने आया हूं कि जीवन में रिश्ते सबसे कीमती हैं। धन आता है और चला जाता है, लेकिन प्यार और सम्मान हमेशा रहता है। तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन अब तुम अपने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार मत करना जैसा तुमने मेरे साथ किया था। धर्मदास को अचानक एक अनुभूति हुई, जैसे उसके पिता उसके पास हैं और उससे बात कर रहे हैं। उसने चारों ओर देखा, फिर भी उसे लगा कि उसके पिता ने उसे माफ कर दिया है। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। वह समझ गया कि उसके पिता अभी भी उसे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को आगे बताया, देवी, यही है वह रहस्य। हर आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर इसलिए लौटती है क्योंकि उसे अपने जीवन से जुड़े सभी मोह माया को देखना होता है। यह देखना होता है कि उसके जाने के बाद उसके प्रियजनों की क्या हालत है। यह उसकी अंतिम विदाई है। पार्वती समझ गई, लेकिन उन्होंने एक और प्रश्न किया, तो फिर नाथ, क्या हर आत्मा अपने घर आती है या केवल वही आत्माएं जो किसी दुख या अधूरी इच्छा के साथ गई हैं? भगवान शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, हर आत्मा आती है देवी, चाहे वह सुखी हो या दुखी, चाहे उसकी मृत्यु शांतिपूर्ण हो या अचानक, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। आत्मा को अपनी यात्रा जारी रखने से पहले अपने भौतिक जीवन से पूर्ण रूप से विदा लेनी होती है। यह एक पवित्र प्रक्रिया है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं बनाया है, और जो आत्माएं इस नियम का पालन नहीं करती, जो अपने घर नहीं लौटती, ऐसी कोई आत्मा नहीं है देवी। हर आत्मा इस नियम का पालन करती है, लेकिन हाँ, कुछ आत्माएं इस यात्रा के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। कहानी समाप्त होते ही माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह कहानी बहुत गहरी है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हर मनुष्य को यह सत्य पता है? क्या वे जानते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी आत्मा उनके घर लौटती है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, नहीं देवी, हर मनुष्य को यह सत्य नहीं पता, लेकिन जो मनुष्य धर्म का पालन करते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जो अपने परिवार से प्यार करते हैं, वे इस सत्य को अपने दिल में महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। इस कहानी को अपने दिल में उतार लो, इसे अपने परिवार को सुनाओ, इसे अपने दोस्तों को सुनाओ, ताकि सब समझ सकें कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। अगर आपको भक्ति कहानियाँ सुनना पसंद है तो भक्ति सक्सेस स्टोरीज को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव।